हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। बच्चों, आज जैसा कि आपको मालूम है कि 1 सितंबर को प्रज्ञान बैच आने वाला था, बट आप सोच रहे होंगे शायद क्लासेस आने वाली थी तो फिर क्यों नहीं आई। अगर क्लासेस आ रही होती तो अब से पहले वीडियोस बनाकर आपको सबको समझा दिया जाता, कब टाइम टेबल है, कौन सी टीम है, सब कुछ है। लेकिन मेरा प्लान यही था कि मैं 1 से क्लासेस लेकर के आऊं। डिले इसलिए करना पड़ा क्योंकि पैट एग्जाम देने वाले बच्चों की बहुत एक बड़ी संख्या जो प्रज्ञान बैच से जुड़ने वाली है, उन्होंने बोला कि सर हमारा पैट एग्जाम है 6 और 7 तारीख को, प्लीज इस बैच को 6 और 7 तक मत लेके आइए, इस बैच को 8 तारीख से स्टार्ट कीजिएगा। तो देखना 8 का ही है ना, मंडे। हाँ, तो 8 तारीख उन्होंने बोला, तो इस वजह से वो पोस्टपोन किया, वरना ये 1 तारीख से क्लासेस चल गई होती। और हमने भी समझा, क्योंकि भाई अगर यूपी की ही भर्ती है तो बच्चे लोग तो परेशान होंगे ही ना, हर कोई शुरुआत से पढ़ना चाहता है। इस वजह से फिर हमने इसको थोड़ा पीछे किया है ना। तो एक जो बच्चे हैं जो पैट वाले हैं, ताकि वो भी इससे जुड़ सकें और अपनी तैयारी एकदम स्टार्टिंग से कर सकें। चलिए, तो भाई एक तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, और दूसरा एक कारण और था कि विनायक 2.0 वाले बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, आप दूसरा बैच कैसे स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने अपने टीचर्स से पता किया, तो वो भी कह रहे थे सर 5 सितंबर तक खत्म हो पाएगा, 5 और 6 सितंबर तक, तब तक हम क्लासेस ना ही स्टार्ट करें तो बेहतर है। दूसरा कारण ये था, है ना। तो विनायक 2.0 का बैच भी खत्म हो चुका होगा अपने नॉर्मल रूटीन पे। ऐसा नहीं है कि हम कोई उसको इंस्टिगेट करेंगे या तेजी से कुछ कराएंगे, नहीं। ठीक है, चलो, तेजी से कराना होता तो करा दिया होता, 31 को ही खत्म कर देते सब कुछ। देखिए बच्चे, एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको और देना चाह रहा हूं, जो अभी 2-3 दिन पहले आई थी। उत्तर प्रदेश भर्ती बोर्ड ने स्पेशली एसआई के फॉर्म भरने वाले बच्चों को चेताया कि भाई लास्ट डेट का आप इंतजार मत करिएगा, वरना बहुत भीड़ होने वाली है इसके फॉर्म्स की संख्या में। आप हो सकता है साइट बिजी होने की वजह से अंतिम समय में फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अभी भी दिक्कत स्टार्ट हो गई है, बच्चों को लाइव फोटोग्राफ लिया नहीं जा रहा है बच्चों से, है ना। तो अगर अब के बाद अगर आप फॉर्म भरोगे तो आपको समस्याएं आनी जो अब शुरू हो चुकी हैं वो और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी। तो प्लीज आप अपना फॉर्म जितना जल्दी हो सके भर दीजिए, अभी किसी चीज का वेट मत करिए। आप कहो सर मेरा जाति की वजह से अटक रहा है, मेरा इसकी वजह से अटक रहा है, तो भाई देखो फिर तो एक जेन्युइन समस्या है, फिर तो आप वेट के अलावा कुछ और कर नहीं सकते। तो फिर वेट है कि आपको रात को फिर फॉर्म भरना पड़ेगा किसी समय उठ करके, क्योंकि रात में कम बच्चे होते हैं, तो फिर ये सही साइट तभी चल पाएगी, है ना। फिर भी आप कोशिश करो कि जितना जल्दी भर सकें, और जिसकी कोई समस्या नहीं है भाई, वो अगर नहीं भर रहे हैं तो फिर ये आपके लिए समस्या है। ठीक है, आगे अगर बात करता हूं, नेक्स्ट है भाई प्रज्ञान बैच का आज टीम एंड टाइम टेबल के लिए वीडियो बना रहा हूं। तो पहले मैं वो बता देता हूं, फिर बहुत काम की बातें और बाद में करूंगा। पहले ये बता देता हूं आपको कि कौन कौन सी टीम मेंबर्स रहने वाले हैं आपको पढ़ाने के लिए, आपके शिक्षक गण कौन कौन होंगे। राहुल तेवतिया सर इसमें मैथ्स ले रहे होंगे, आपका मैथ्स के एक्सपर्ट है, आपको इतना पता है। यूपीएसआई, जब से आरडब्ल्यूए पे यूपीएसआई शुरू हुआ है, पिछले बैच की भी बात कर रहा हूं, जो बच्चे उसमें भी पढ़े थे वो सब राहुल तेवतिया सर ने ही पढ़ाए थे। तो राहुल तेवतिया सर मैथ्स ले रहे होंगे। और दीपक भाटी सर की मैं काफी डिमांड देख रहा था कि सर वीडियो के नीचे बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे, तो हमें पता है कि राहुल तेवतिया सर यूपीएसआई का बहुत लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं, इस वजह से हमें राहुल तेवतिया सर ही आपको देने थे। पर चूंकि बच्चों की डिमांड है, आरडब्ल्यू बच्चों की डिमांड पर हमेशा काम करता रहा है कि सर हमें दीपक भाटी सर भी चाहिए, तो फिर हमने इस बैच में वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। तो लेकिन उनका रिकॉर्डेड मैथ्स अवेलेबल होगा आपके लिए, रिकॉर्डेड क्लासेस। देखिए 2 बैचेस आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, एक तो लाइव क्लासेस। अब कोई बच्चा ये नहीं जी मुझे तो सिलेबस अपने हिसाब से कंप्लीट करना है, तो फिर वो रिकॉर्डेड क्लासेस से भी कंप्लीट कर सकता है, उनके पास ये अवेलेबिलिटी है। ठीक है, तो जैसे स्टैटिक जीके नवीन सर की, लेकिन ये एग्जाम डेट घोषणा होने के बाद स्टार्ट होगी नवीन सर की स्टैटिक जीके, अभी स्टार्ट नहीं होने वाली है। ठीक है, तो नवीन सर ही इसमें स्टैटिक जीके करा रहे होंगे। और संदीप चौधरी सर
रीजनिंग के लिए आप कह रहे थे तो संदीप चौधरी सर ही होंगे, और यहां पर भी जो रिकॉर्डेड फॉर्म में है वो संदीप चौधरी सर की ही रीजनिंग है। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम देखें, हिंदी ममतेश सर की लाइव क्लासेस में आपको मिल रही है, और नवीन सर की भी आपको हिंदी मिल रही है बिल्कुल एज इट इज, जो उन्होंने यूपीएसआई को ध्यान में रख करके पढ़ाया हुआ है। तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको नवीन सर मिलने वाले हैं। ठीक है, उनकी कंप्लीट हिंदी। मूल विधि राम सर ने यहां पर आपको लाइव क्लासेस में मिलेंगे, लेकिन इससे पहले संदीप सर ने एक मूल विधि पढ़ाई है जो सिविल के टीचर हैं, तो मूल विधि उनकी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। ठीक है, पॉलिटी दिग्विजय सर की आपको मिलने वाली है, और दिग्विजय सर की ही रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। ठीक है, तो दिग्विजय सर की अगर आपको कहें कि सर ये लाइव के साथ करना चाहता हूं, कोई कहे नहीं सर मुझे तो दिग्विजय सर की देखनी है कौन कौन सी क्लासेस वो किस किस हिसाब से कराते हैं, मुझे कुछ चुनिंदा टॉपिक पढ़ने, तो आप यहां से पढ़ सकते हो, तो ये फैसिलिटी आपके पास है। ज्योग्राफी यहां ये भी संदीप सर हैं, तो आप हमारे कई संदीप सर हो गए हैं, तो ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। ये संदीप सर हरियाणा वाले हैं, तो ज्योग्राफी ये कराएंगे, और यहां ज्योग्राफी विनय सर ने पढ़ाई हुई है। इकोनॉमिक्स यहां विनय सर करा रहे होंगे, और यहां भी विनय सर ने रिकॉर्डेड में फॉर्म में मिल जाएगी आपको। हिस्ट्री यहां लाइव क्लास में पारुल मैम करा रहे होंगे, नवीन सर की हिस्ट्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिलेगी। साइंस यही सर यहां पर करा रहे होंगे, और इनकी ही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। यूपीजी के केसपाल सर, आपको पता है आरडब्ल्यू पे एक ही चेहरा है यूपीजी के लिए, वही आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलने वाली है उनकी ही। ठीक है, तो अब आप अपने हिसाब से शेड्यूल सेट कर सकते हो कि मुझे कैसे कैसे पढ़ना है। आप कहो मैं तो लाइव क्लासेस से जुड़ूंगा या जुड़ूंगी, तो लाइव भी आपको मिलेंगे, लेकिन लाइव को पढ़ना कैसे है? क्या इतनी सारी क्लासेस डेली चलेंगी? नहीं, इतना ध्यान तो हम भी रखेंगे कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि भाई फिर हम किस लिए हैं, अगर आपको एक टाइम टेबल या शेड्यूल बनाकर नहीं दे सकते तो फिर तो बेकार है ना। चलिए, तो अब मैं कुछ जरूरी बातें बता रहा हूं जो आपके लिए जानना जरूरी है। मैंने टीम आपको दिखा दी है, टाइम टेबल बाद में बताऊंगा कि टाइम टेबल क्या है, किस टाइम कौन सी क्लासेस चलेंगी और कितनी क्लासेस डेली चलेंगी, उस पर भी बात करूंगा। ठीक है, क्योंकि ये जितने विषय हैं आप देख रहे हो ना, यूपीएसआई में विषय कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक करंट अफेयर्स मिला दूं तो टोटल 12 विषय हैं, और 12 सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करने तक अच्छा खासा बड़ा सिलेबस यूपीएसआई में होता है। और वो किसी भी स्टेट के एसआई को मैं देख रहा हूं आजकल, तो सब में ही एसआई में इतना डाला हुआ है, तो आपको ऐसे नहीं सोचना है। और पेपर एक ही है, अच्छी बात यह है यहां 2-2 पेपर से आपको नहीं गुजरना है। ठीक है, फिर फिजिकल और मेडिकल, मेडिकल बड़ा नॉर्मल होता है, उसकी चिंता नहीं करनी है। बात है फिजिकल की, तो फिजिकल भाई दौड़ में इसमें कोई रहता नहीं है, सारा खेल केवल और केवल एग्जाम का, जो अच्छे मार्क्स लेकर के आएगा सिलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब मैं जरूरी बातें कुछ करने वाला हूं आपसे, जैसे प्रज्ञान बैच की कक्षाएं कब से शुरू होंगी। तो भाई प्रज्ञान बैच की कक्षाएं मैंने आपको बोला कि हम 8 सितंबर से शुरू कर रहे हैं। इसका कारण क्या है वो मैं आपको बता चुका हूं। एक तो विनायक 2.0 का सिलेबस 5-6 सितंबर तक खत्म होगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण, पेट वाले बच्चों ने कहा कि सर 1 से शुरू करेंगे, हमारा पेट का एग्जाम 7 को खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही क्यों ना शुरू कर दिया जाए, ताकि हम भी शुरुआत से पढ़ सकें। हर बच्चा शुरुआत से जुड़ना चाहता है बैच की। ठीक है, तो हमने उनकी भी मांग एक्सेप्ट की, और ये हमें पता है कि यूपीएसआई का एग्जाम अभी नहीं होने वाला, तो फिर इसमें जल्दी क्यों करें, है ना। चलिए, क्या इस बैच से यूपी कांस्टेबल की तैयारी हो सकती है क्या? बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं सर मैं यूपी कांस्टेबल यूपीएसआई दोनों की तैयारी करना चाहता हूं, क्या इस बैच से हो जाएगी? आप एक बात बताओ, यूपी कांस्टेबल में क्या क्या विषय हैं? मैथ्स है, कंप्लीट इससे हो जाएगा। आपको रीजनिंग है, कंप्लीट इससे हो जाएगी। 4 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी है, हिंदी कंप्लीट इससे हो जाएगी, 100% हो जाएगी। नवीन सर से पढ़ना है तो नवीन सर से भी मिल जाएगी। तो 3 सब्जेक्ट तो यही है, एक सब्जेक्ट बचता है जीएस। मूल विधि आपको नहीं पढ़नी अगर कांस्टेबल है, बाकी सारी जीएस यही तो है। हां, कुछ टॉपिक्स जीएस में एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, ये तो पढ़ने ही पड़ेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और है। ठीक है, वो चुनिंदा टॉपिक होता है, उनकी 10-1 क्लास 15-20 क्लास और लग जाएंगी मैक्सिमम। तो भाई कांस्टेबल की 100% तैयारी इससे की जा सकती है। आपको 2 बैचेस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नहीं पढ़नी भी नहीं चाहिए। और वरना आप कहो कि सर मैं उसको भी लूं इस बैच को भी लूं, तो फिर दोनों से आप कंप्लीट कभी नहीं कर पाओगे।
और जब कंप्लीट ही नहीं करना तो फिर किसी बैच को लेने का कोई अर्थ भी नहीं है। ठीक है, चलो तो ये क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट, बैच किसको फ्री मिलेगा? अब बहुत सारे बच्चे कि ये प्रज्ञान बैच फ्री किसके लिए है, तो मैं आपको बता देता हूं। जिन बच्चों के पास विनायक 2.0 या इसके साथ हमारा एक कॉम्बो भी आया था, इसी के साथ कांस्टेबल एंड एसआई का मिला करके प्लस कॉम्बो, उन दोनों को ही मिलेगा, इनको भी मिलेगा एंड कॉम्बो वालों को भी मिलेगा। क्योंकि आपको एक ही बैच लाइव मिला है और मैंने आपको बोला है कि नेक्स्ट बैच आएगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। अब आप कहोगे सर विनायक बैच पहले वाले बच्चों के लिए, तो उनको विनायक 2.0 मैंने फ्री दिया था। आज तक किसी भी भर्ती में हमारे 3 बैच नहीं आए, ये एकमात्र भर्ती है जिसमें 3 बैच आए हैं। वैसे तो आरडब्ल्यूए का ये रहा है हमेशा कि भैया जब भी कोई दूसरा बैच आएगा वो फ्री मिलेगा, तो दूसरा हमने दिया फ्री। लाइव बैच की कॉस्टिंग अगर तीसरा देंगे तो भाई हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ऐप आउटसोर्स से वो हमने बनवा रखा है, अपना नहीं होता, हमने उनसे बनवा रखा है, तो वहां भी समस्याएं आती हैं हमें उनसे नेगोशिएशन करने में। ठीक है, तो इसलिए तो 2 बैचेस दोनों को लाइव फ्री मिलेंगे। जैसे फ्री के लाइव के लिए ही हमें दिक्कत है सबसे बड़ी, रिकॉर्डेड में हमें दिक्कत नहीं होती, उतना सर्वर खर्चा नहीं आता, ये बिल्कुल हकीकत है। आज मेरी जो बात बोल रहा हूं, आप किसी से भी पूछोगे ना जो लाइव क्लासेस चला रहे हैं, उनको पता है कि केवल लाइव का ही खर्चा मैक्सिमम होता है रिकॉर्डेड का, पर बहुत नॉमिनल है लाइव, मतलब लाइव के मामले में, लाइव के मुकाबले। ठीक है, तो विनायक 2.0 एंड कॉम्बो वालों को ये बैच एकदम फ्री है, लेकिन जो पहले विनायक बैच वाले बच्चे थे उनको ये वाला भी लाइव फ्री मिला था। तो दोनों के लिए 2-2 लाइव फ्री हम लोगों ने कर दिए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बैच में जीएस की क्लासेस लेना जरूरी है क्या? और वैसे आप कहोगे सर 2 बैचेस, भाई अगर कोई 2 बैचेस से भी कंप्लीट नहीं कर पाया तो इस बात की फुल गारंटी है कि तीसरे से भी नहीं कर पाएगा। पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि एक बैच अपने आप में सफिशिएंट है, कोई भी एक सिंगल बैच अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो अपने आप में सफिशिएंट है। लेकिन कोई कहे कि सर दूसरा मैं इसलिए प्रोवाइड करा देता हूं कि किसी का कुछ छूट गया है, पहले कुछ रह गया तो अब कवर कर लेगा, लाइव में जुड़ करके थोड़ा सा और संतुष्टि मिल जाती है उसको, कुछ डाउट्स वगैरह पूछ पाता है इस वजह से। वरना मैंने ये देखा है कि प्रज्ञान बैच को भी जो बच्चे लेंगे ना, सभी लाइव क्लासेस नहीं पढ़ते, लाइव होने के बाद रिकॉर्डेड 2x पे 1.5x पे वो देखेंगे। तो वो जरूरी नहीं है कि सब लाइव ही पढ़ते हैं, रिकॉर्डेड भी पढ़ते हैं। अधिकतर बच्चे रिकॉर्डेड पढ़ते हैं, मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो वो आपकी तो एक संतुष्टि है, भाई ये भी दे दिया वो भी दे दिया। मेरा मन होता है कि यार क्यों ऐसा कोई करता, शायद ही कोई आपको मिलेगा ना। ये शुरुआत भी मैं नहीं की थी और आरडब्ल्यू पे ये भरोसा भी है आपको कि आपके हित की हर चीज यहां पे की जाएगी। ठीक है, चलो तो बैच में जीएस की क्लासेस देखिए, जीएस की क्लासेस इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं क्योंकि बच्चों जीएस की अगर मैं क्लासेस गिनूं तो 1 क्लास, 2 क्लास, ये भी जीएस में 3 क्लास, 4 क्लास, 5 क्लास, 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास, ये 8 क्लास है जिनमें से 40 का आएगा और टोटल 11 क्लास, उनमें से 120 क्वेश्चंस आएंगे। यहां चल तो क्या ये सारी लेनी जरूरी है? नहीं, मैं आपसे कहता हूं भाई मूल विधि और पॉलिटी जरूर ले लेना, बाकी इससे एक क्वेश्चन आएगा, 2 भी आ सकते हैं या 1 भी नहीं। ज्योग्राफी पूरी पढ़ी और फिर भी ऐसे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइंस, यूपीजी के, तो इनका बहुत अर्थ नहीं है, स्पेशली यूपीएसआई में। आप कहें नहीं मुझे तो बेसिक जीएस अपने ठीक करनी है, तो जरूरी है बेसिक जीएस किसी भी एग्जाम के लिए तो बहुत जरूरी बन जाता है। ठीक है, वरना कोई ये इन सारी क्लासेस से मात्र 16 क्वेश्चन आएंगे, मूल विधि और पॉलिटी को छोड़ दो तो ये सारी, और स्टैटिक को भी मिला करके और करंट को भी मिला करके मात्र 16 क्वेश्चन 40 में से। तो फिर उनके लिए क्या इतना पढ़ना जरूरी है? भाई मैं कहता हूं कि इनको या तो आप क्लासेस से वो पढ़ना जो आपको ऐसा लगता है ये मुझे मुश्किल लगता है इसको पढ़ लेता हूं, या ये मैंने कभी नहीं पढ़ा इसको पढ़ लेता हूं, जिसको मैं थोड़ा बहुत जानता हूं उसको मत भी पढ़ो। ठीक है, तो फिर मैं आपको बोला कि येलो जीके को कंप्लीट कर लो। इस जीएस के लिए येलो जीके अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है, जिसमें मात्र 200 पेज है और इसमें आप
बनाओगे तो भाई ये बहुत एक अच्छा बड़ा कंटेंट, और इनकी लाइव क्लासेस आप ले भी नहीं पाओगे, क्योंकि इतनी क्लासेस कैसे कोई करेगा। पर मैं आपको क्योंकि किसी बच्चे की जरूरत है, किसी की है, किसी की है, तो मुझे तो सारी क्लासेस आपकी करानी है, मैं तो कराऊंगा ही। और मैं ये नहीं कहता कभी भी कि सारी आप करो, वो आपको चुनाव करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक ऑनेस्ट सलाह जो हो सकती है आपके लिए वो दे रहा हूं, जो शायद ही कोई दे आपकी तैयारी के लिए, जो जरूरी है। मॉक टेस्ट प्रज्ञान बैच वालों को कब शुरू करने चाहिए? प्रज्ञान बैच वालों को मैं कहूंगा कि जब उनका 60% सिलेबस कंप्लीट हो जाए ना। मैं हमेशा बोलता हूं भाई मॉक टेस्ट को आप शुरुआत में मत करो, 60% सिलेबस होने दीजिए, तब आप करना मॉक टेस्ट। ये कैसे पता लगेगा हमारा 60% हो गया? आपको खुद पता लग जाएगा। आप कहोगे मैं 50 पे देने लग गया 50% होने पे, तो आपको अपने आप 50 पे दे लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहां एक खुद सेटिस्फेक्शन ऐसा होने लगेगा कि हाँ सर अब तो मुझे क्वेश्चंस आने लगे हैं। तो फिर कॉन्फिडेंट अगर आपका आ जाए, कॉन्फिडेंस आ जाए, तो 50% पे भी देना शुरू करो, फिर रेगुलर दे दो। फिर आप देखेंगे सिलेबस बढ़ेगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, सिलेबस बढ़ाएगा, आपका स्कोर बढ़ेगा, ठीक है। तो आपको एक कि मैं जो चीजें पढ़ रहा हूं उनसे एक विश्वास पैदा होना शुरू हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट ड्यूरिंग सिलेबस भी आपको दे देने चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं 100% सिलेबस करूं तब मॉक दूं, उसका भी अपना एक नुकसान है, ठीक है। क्योंकि फिर आपके पास कुछ पढ़ने को नहीं है, फिर सिर्फ सुधारने को रह जाएगा, जो बहुत मुश्किल होता है कई सारे बच्चों के लिए, ठीक है। यहां अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आपको एक रहेगा कि नहीं अभी मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं, कम इसलिए आ रहे हैं, तो एक सेटिस्फेक्शन रहेगा। और जब तक होता रहेगा तब तक आपको ये पता लगता रहेगा यार इस मॉक में ना ये क्वेश्चंस मेरे थोड़े कम समझ में आते हैं, अब ये शायद आगे आएंगे तो मैं इन पे ज्यादा ध्यान दूंगा, क्योंकि मॉक में बहुत इंपॉर्टेंट करके बनाए जा रहे हैं, है ना, हर मॉक में आ रहे हैं। तो आप वहां पर ज्यादा ध्यान दोगे अपने टीचर्स पे सारे डाउट्स को क्लियर करने में। तो ये मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं मॉक का। चलिए, और बाकी मॉक से आपको मालूम है कि मैं एक टैलेंट ग्रुप भी बनाता हूं, वो बनाऊंगा, आप भी बनेंगे, प्रज्ञान बैच वाले भी बनेंगे, चिंता मत करिए। थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जब मॉक देना आप शुरू करोगे, अच्छा स्कोर लाना शुरू करोगे, तो आपको भी बनाऊंगा, ठीक है। सबको नहीं बनाऊंगा, कभी कोई कहे कि सबको उसमें टैलेंट ग्रुप में रख देना प्रज्ञान वालों को, नहीं, जो डिजर्व करेगा उसी को बनाऊंगा, ठीक है। क्या बैच से अलग तो कुछ नहीं पढ़ना? बैच से अलग आपको बुक्स तो पढ़नी पड़ेंगी फॉर सेल्फ स्टडी। आप कहो कि सर जैसे जीएस हम पढ़ रहे हैं तो केवल नोट्स पढ़ लें। हाँ, जीएस में केवल नोट्स पढ़ लो, या तो येलो बुक पढ़ लो, या जीएस की क्लास ले लो तो केवल नोट्स पढ़ लो, फिर येलो की जरूरत नहीं है, वैसे येलो में वही सब कुछ है, ठीक है। पर अगर कोई कहे कि सर मूल विधि मैं पढ़ रहा हूं, पहली बार पढ़ रहे हो, तो भाई मूल विधि की जैसे बुक है वही टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, उन्होंने बुक लिखी है, तो आपको नोट्स की फोटो स्टेट और ये कराने की जरूरत नहीं है, वो सब कुछ बुक में दिया हुआ है। तो नोट्स बनाने से बच जाओगे। एक बार बुक को भी लाल पीला करना शुरू कर दो, बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे। बुक से हमेशा कॉन्फिडेंस आता है, याद रखना इस बात को। मैथ रीजनिंग अगर आप करते हो टीचर से, तो आपको बुक से जरूर करने चाहिए, ताकि एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ सके कि हाँ सर बुक भी जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैथ्स का टीचर का टेस्ट बच्चे को समझ में आ जाता है, जो क्वेश्चन है देखा है करा है वही नोट्स में लिखा हुआ है, उसको आपको रट जाता है कई बार, इसलिए आप कर देते हैं। लेकिन बुक से करने पे आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये पता नहीं टीचर ने पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, मैं इसको कर पा रहा हूं, तो हाँ अब मेरा मैथ्स अच्छा हो गया। वो कॉन्फिडेंस आपका मैथ्स कराता है ना। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भाई मैथ्स के और रीजनिंग के बुक्स जरूरी हैं, आपके पास जरूर होनी है चाहिए, ठीक है। आगे, प्रज्ञान बैच कब तक कंप्लीट होगा? भाई हम इसमें टारगेट लेके चल रहे हैं 5 मंथ्स। आपके उससे पहले एग्जाम आ गया तो फिर हम कोशिश करेंगे कि भाई आपके एग्जाम से पहले कराएं इसको, ठीक है। 5 मंथ्स हम टारगेट लेकर के चल रहे हैं, पर मुझे लगता नहीं है कि 5 महीने से पहले एग्जाम हो जाएगा, ये मेरी संभावनाएं हैं। बाकी अगर हुआ तो फिर उसके लिए वो प्रयास किए जाएंगे ताकि सिलेबस समय से कंप्लीट हो, वो हम करके देंगे आपको। और 1-2 दिन पहले नहीं, कम से कम 20 दिन पहले कंप्लीट, ऐसी कोशिश हम लोग करेंगे जरूर। और आप पे बहुत बर्डन भी ना पड़े, ऐसा भी जरूर करेंगे, है ना। चलिए, तो वो सारी जिम्मेदारियां हमारी हैं। प्रज्ञान बैच यूपीएसआई के लिए जो है, क्या यूपीएसआई निकालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसको कोई व्यक्ति अगर अपने बैच के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा हो या बैच लॉन्च कर रहा हो, उस वीडियो में क्या इस क्वेश्चन को लिखने की हिम्मत कर सकता है? मैं कर रहा हूं,
और बिल्कुल ऑनेस्ट रिप्लाई करूंगा कि भाई किसके लिए जरूरी है और किसके लिए नहीं। आप खुद देखेंगे कि क्या यूपीएसआई निकालने के लिए बैच लेना जरूरी है? यूं ही भी तो निकल सकता है, बिल्कुल निकलता है। बहुत सारे बच्चे जब सम्मान समारोह में आएंगे तो ये बोलते हैं कि सर हमने आपका बैच नहीं लिया था, हमने इन इन चीजों से आपके से पढ़ाई की। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, सर हमने आपका वो वाला बैच लिया था, ये वाला नहीं, उसी से हमारा निकल। बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे, बहुत सारे ऐसे भी मिलेंगे, सर हमने इस बैच से निकाला है। ठीक है, तो मैं अब आपको बताता हूं कि किसके लिए जरूरी हो जाता है बैच। बैच लेना किसके लिए जरूरी होता है? एक तो वो बच्चा जिसने अभी तैयारी स्टार्ट ही नहीं की, शुरुआत करने जा रहा है, अब वो क्या करे, उसके लिए सबसे बढ़िया है कि वो बैच के अंदर बंद हो जाए और बाकी दुनिया की इर्द गिर्द जो बातें चल रही है उन सब से वो दूर हो जाता है, सिर्फ अपनी तैयारी में फोकस कर पाता है। तो फ्रेशर के लिए बेस्ट से बेस्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, तैयारी में कॉन्फिडेंस की कमी। अगर आपको लग रहा है कि आपकी तैयारी में अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी है कि नहीं मैं ये कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि मेरा सिलेक्शन इस बार हो पाएगा या नहीं, तो यानी कहीं ना कहीं आपने कुछ चीजों को छोड़ छोड़ करके पढ़ा है या केवल उन चीजों को पढ़ लिया है जो आपको इंपॉर्टेंट लगती थी। तो उन लोगों के लिए भी उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने के लिए आपको बैच लेना ही चाहिए, ये मैं रिकमेंड करता हूं। तीसरा पॉइंट, इन चीजों को अपने अंदर पहचानना आप कि आपको जरूरत है या वाकई या नहीं। तैयारी में अनुशासन की कमी। आप कहते हो कि सर मैं पढ़ लूंगा यूट्यूब से, पढ़ रहे हो, किस दिन पढ़ लेते हो, किस दिन आपका मिस हो जाता है, किस दिन 2 घंटे पढ़ लिए, किस दिन 12 घंटे भी पढ़ लेते हो। यह है अनुशासन की कमी। अनुशासन उसको कहते हैं कि भाई मुझे रोज 10 घंटे निकालने तो 10 ही घंटे निकालूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं 10 घंटे किताब लेके बैठ रहा हूं, वो प्रोडक्टिव 10 घंटे हों। वो कैसे यूजफुल हो सकते हैं आपके 10 घंटे? तो फिर मैं कहूंगा कि भाई उनके लिए ना फिर बैच से आपको जुड़ना चाहिए, क्योंकि आपका एक अनुशासन, एक डिसिप्लिन बना देता है कि इस टाइम आप क्लास लीजिए और उसी टाइम आपकी रेगुलर लाइव क्लास हो रही है। और फिर वो लाइव ले, जिनमें अनुशासन की कमी है उनको लाइव ही क्लास लेनी चाहिए, वरना रिकॉर्डेड लेंगे तो फिर उनमें फिर वही दिक्कत आ जाएगी। आज की छुट्टी तो फिर कल की अपने आप छूट जाएगी, और एक बार 2-3 क्लास छूटी फिर सारा बैच छूट जाता है। यही होता है, आप खुद से पूछना। ठीक है, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई अगर आपके अंदर अनुशासन की कमी है तो फिर बैच जरूरी हो जाता है। खुद के लिए टारगेट्स नहीं सेट कर पाते कि मैं कल क्या करूं, मुझे कितना कल करना चाहिए, परसों कितना करना चाहिए, तो वो जो टारगेट्स अगर आप नहीं सेट कर पाते हो खुद के लिए, तो फिर बैच में जो टीचर टारगेट दे रहा है भाई इतना कर लीजिए कल जो मैं आज पढ़ा रहा हूं, और परसों उतना करके आइए जो मैंने पिछले 2 दिन में पढ़ाया है, तो इससे एक टारगेट सेट होते हैं आपके कि भाई मुझे कितना करना है, तो वो बैच से हो सकते हैं। ठीक है, बार बार डिमोटिवेशन आ जाता है, आप पढ़ रहे हो, नई कोई वैकेंसी आई उधर मूव कर लिए, या पढ़ रहे हो बार बार लग रहा है यार मेरा तो कैसे हो पाएगा, बार बार वो बात याद आती है कि यार मैं सिपाही में ही रह गया था, जहां 60,000 वैकेंसी है, यहां 4500 वैकेंसीज में कैसे होगा, 4,500 वैकेंसीज में मात्र। अगर ये चीजें, ये सोच अगर आपको बार बार परेशान कर रही है, तो मैं कहूंगा फिर आप बैच की तरफ मुड़िए और पीछे मुड़ करके कुछ मत देखिए, फिर आपको जो टीचर करा रहा है सिर्फ उतना करते रहिए। ठीक है, क्योंकि ये डिमोटिवेशन कहीं ना कहीं आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपकी तैयारी में कमी है कॉन्फिडेंस की, तो उस वजह से ही ये डिमोटिवेशन आता है, वरना नहीं आता। जो लोग ये कहेंगे कि भाई मैंने पिछली बार कांस्टेबल में मैं बहुत कम था, अब मैंने अपनी तैयारी को इतना बढ़ा दिया, उसको कभी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट, कोई भी बैच आज तक यदि पूरा नहीं पढ़ा हो या कोई पढ़ाई ना हो तो फ्रेशर है, लेकिन बैच खरीदे लेकिन पढ़ नहीं पाए, तो फिर एक तो आपको कंप्लीट करना चाहिए, और फिर ये सबसे बेस्ट है क्योंकि आपका अब तैयारी का समय स्टार्ट हो चुका है, तो भाई आप इस बैच को कंप्लीट कर डालिए अच्छे से। ठीक है, जो टीचर बोले उन सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, आपको खुद लग जाएगा कि हाँ सर बहुत बढ़िया रहा, और एक बैच बहुत ढंग से आप कंप्लीट कर पाएंगे, तो खुद को कॉन्फिडेंस, ये सारी समस्याओं से निजात पा जाओगे जो मैंने लिखी है। ठीक है, दूसरा कि इसमें टीम कौन कौन सी है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये सारे चेहरे आपके बैचेज में पढ़ा रहे होंगे, मैं फिर से दिखा चुका हूं कि कौन कौन किस किस सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में इन सबके बैचेज मिलेंगे। और यूपीएस, जैसे दीपक भाटी सर है, कोई कहेगा रिकॉर्डेड में सर जीडी वाला बैच तो नहीं है, नहीं, फाउंडेशन है सीजीएल वाला, सोचिए ना, वो अलग से 500 रुपए में आया था, वो इसमें दे रहा हूं आपको, तो वो लेवल है उनका वहां भी। ठीक है,
आप बाकी सारे टीचर्स आपको लाइव मिल ही रहे हैं यूपीएसआई के लिए। अब आपको देखिए टाइम टेबल भी हमने ऐसा बनाया कि बच्चों की कहना था कि सर हमारा लाइब्रेरी के टाइम के हिसाब से बनाइएगा और उतनी क्लास लीजिएगा दीजिएगा जितनी हम ले सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि हम क्लासेस ही ना ले पाए। तो मैं एक टाइम टेबल आपको बता रहा हूं और बहुत गोल्डन टाइम टेबल इसको कहना चाहिए आप लोगों को भी कि भाई हाँ, इससे बेहतरीन टाइम टेबल आपके लिए नहीं हो सकता था। देखिए मैं ये मानता हूं कि 3 से 4 घंटे कोई बच्चा रेगुलर पढ़ सकता है, कोई क्लास ले सकता है, इससे ज्यादा नहीं ले पाएगा। अगर कोई बच्चे को ये सारी जीएस वीएस सारी क्लासेस भी लेनी हो तो फिर ये टाइम टेबल बहुत बेस्ट है। मैं तो जीएस की भी लूंगा, मैं मूल विधि की भी लूंगा, मैं पॉलिटी की भी लूंगा, मैं रीजनिंग की भी क्लास चाहिए, मुझे मैथ की भी चाहिए। अगर ये सारी रोज लेना चाहता है तो फिर ये 7 क्लासेस का टाइम टेबल, मैं ये मानता हूं कि 7 से ज्यादा क्लासेस एक दिन में, मैं तो 6 आइडियल मानता हूं, पर चूंकि टाइमली सिलेबस भी खत्म कराना है और भाई सब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा हैं यूपीएसआई में, तो यहां मैंने 7 क्लासेस आपके लिए करी हैं, टाइम टेबल बनाया है। सुबह सुबह रीजनिंग की 9 बजे होगी क्लास डेली 1 घंटे की। 10 बजे से पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और साइंस, इन तीनों में से या तो 2-2 दिन का शेड्यूल बनाएंगे या ऐसा है कि पॉलिटी आपकी 3 दिन रह जाए और इन दोनों को भी चलाते रहें, या पहले ऐसा भी हो सकता है कि पॉलिटी ही खत्म करा दें, ये भी हो सकता है। वो सर टीचर लोग बता देंगे। जिस दिन मैं एक टीम से मिलने वाली वीडियो भी बनवा दूंगा आपकी, जिसमें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। तो ये 10 बजे होगा, या तो पहले ये सब्जेक्ट खत्म करें फिर ये करें फिर ये करें, ऐसा भी हो सकता है कि 6 के 6 दिन ये चला दें हम। और ये हम कोशिश कर रहे हैं कि मंडे टू सैटरडे ये क्लास चले, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू सैटरडे, मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू सैटरडे, क्योंकि हमारे पास 5 महीने में इतना बड़ा सिलेबस खत्म कराना है। ठीक है, और एग्जाम डेट का पता नहीं है, जल्दी आई तो क्या करेंगे, फ्राइडे क्यों, ये इसलिए सैटरडे तक। नेक्स्ट, ममतेश सर की हिंदी डेली चलेगी 11 बजे, तो 9 से 10, 10 से 11 और 11 से 12, 3 घंटे तो ये हो गए। और फिर 12 बजे से राहुल तेवतिया सर का मैथ्स चल रहा होगा, चौथा घंटा राहुल तेवतिया सर का हो सकता है 1.5 घंटे भी जाए, तो 4 से 4.5 घंटे तो मैंने ऑफलाइन भी लगातार पढ़ाया बच्चा, तो ये यहाँ भी पढ़ सकता है, क्योंकि टीचर्स बार बार चेंज हो रहे होंगे तो पढ़ सकता है इतना। कि 50 मिनट की ही क्लासेज होंगी तो बीच में 5-10 मिनट का गैप भी मिलेगा, तो 4 घंटे तो आपके यहाँ यूटिलाइज। ठीक है, और फिर मूल विधि की शाम को 4 बजे, तो बीच में गैप दिया हमने, लंच करना है आपको नहाना धोना है, जो भी है, मतलब वो उस टाइप का रेस्ट करना है दिन में थोड़ा बहुत, तो वो ठीक है। तो इसलिए शाम को फिर 4 बजे से फिर 5 बजे आपके कुछ बच्चे लाइब्रेरी से घर भी जाते हैं बीच में, तो फिर वो ऐसे जा सकते हैं ना। ठीक है, और ये 5 बजे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्टैटिक एग्जाम टाइम पे शुरू होंगे, नवीन सर शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, एग्जाम की जब घोषणा हो जाएगी तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके इसी टाइम स्लॉट में होंगे। किस तरह से होंगे, 2-2 दिन, 3-3 दिन, वो अलग बात है, ये तो बाद में ही शुरू होगा, हो सकता है 3-3 दिन चले। ठीक है, चलो। यूपीजी के शाम को 6 बजे डेली। अब हो सकता है जैसे साइंस सब्जेक्ट है, ये यूपीजी के छोटा सब्जेक्ट है, तो साइंस को यहाँ ले आएंगे यूपीजी के खत्म होते ही, क्योंकि यहाँ तीनों बड़े सब्जेक्ट हो जाएंगे नहीं। ठीक है, तो वो हम कर लेंगे मैनेज, पर ये 7 क्लासेस से ज्यादा ना हो, इस बात का ध्यान रखा गया है। और भाई आपका लाइब्रेरी टाइमिंग में ये सारा जो टाइम टेबल है उसको ध्यान में रख के बनाया, तो हर एक छोटी चीज का हम लोग ध्यान रखते हैं, आपको पता ही है। ये बैच, प्रज्ञान बैच, कितना प्राइस है, अब मैं उस पर आता हूं। प्राइस 999 रखा हुआ है, आपको मालूम होगा, चाहे विनायक आया, चाहे विनायक 2.0 आया, यूपीएसआई का जो भी बैच आया, इसी प्राइस में अब तक आए हैं, वही प्राइस है। और ये 799 में भी आपको मिल जाएगा यूपीएसआई 20 कूपन कोड लगाते ही। क्लासेस आपकी 8 सितंबर से शुरू हो रही हैं, 8 सितंबर, तो 8, 9 और 10 तीनों दिन डेमो रहेंगे। आप कोई पहली बार आरडब्ल्यूए से पढ़ रहा है तो आप पढ़ करके देख लें तीनों टीचर, या कोई टीचर आपके लिए नया है तो आप डेमो देख लीजिए एक बार, आपको लगे कि हाँ मुझे हर एक चीज समझ में आ रही है, बहुत अच्छा समझ। कोई सीजीएल की तैयारी करे बच्चा है और वो यूपीएसआई की करना चाहता है और वो देखे कि हिंदी मुझे समझ आती है कि नहीं, तो डेमो में ही पता लग जाएगा आपको। तो भाई 10 तारीख तक ये तीनों क्लास 8, 9, 10 हर टीचर की 3-3 क्लास आपको यूट्यूब पर फ्री मिलेंगी। आपको लगे कि हाँ मेरे लायक है कोर्स, मेरे लायक है टीचर, मुझे बहुत अच्छा समझ में आता है, तो परचेज कर लीजिएगा। 10 तारीख तक ये कूपन कोड वैलिड होगा यूपीएसआई 20, तब तक ये 799 में मिल जाएगा। 11 तारीख से 999 का ही होगा बैच, ठीक है, क्योंकि इसका ओरिजिनल प्राइस वही है। कैसे परचेज कर सकते हैं,
RW ऐप डाउनलोड करेंगे, वहां पर प्ले स्टोर से RW ऐप, वहां पे फ्रंट पे ये प्रज्ञान बैच दिख रहा होगा आपको, यहाँ क्लिक कर देंगे, या पेड क्लासेज में जाएंगे, वहां पे आप ऊपर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ऑल कोर्सेज में ये दिख जाएगा प्रज्ञान बैच UPSI बाय नाउ। अप्लाई कूपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ UPSI 20 लिख देंगे और फिर पे ऑनलाइन करके आपको ये बैच मिल जाएगा 799 रुपये में। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जानकारी मुझे लगता है सफिशियंट है किसी भी बैच के बारे में, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। तो भाई सारे डाउट्स मुझे लगता है मैं क्लियर कर पाया हूँ आप सभी बच्चों के। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।